नमस्कार साथियों। आज 2 फरवरी 2025 को आरपीएससी द्वारा आरएएस प्री एग्ज़ाम आयोजित किया गया और इस आरएएस प्री एग्ज़ाम के जो है मास्टर प्रश्न पत्र भी आज ही जारी कर दिया गया है और आंसर की भी आज ही जारी कर दी। तो इस प्रकार से जो मास्टर प्रश्न पत्र और आंसर की किस प्रकार से जारी किए गए हैं, तो उसका आंसर क्या, किस प्रश्न में कौन सा आंसर सही माना है, तो इसको अपन एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज के 4 खंड निम्न शहरों को जोड़ते हैं। दिल्ली मुंबई, मुंबई चेन्नई, चेन्नई कोलकाता, कोलकाता दिल्ली। उपयुक्त चारों खंडों की लंबाई को घटते हुए क्रम में ध्यान देते हुए नीचे दिए गए कोटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें यहाँ पर आरपीएससी द्वारा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर माना है, अर्थात CDAB। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लूनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप प्रदेश है। गग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में फैला है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय झीलें और आंतरिक जल प्रवाह है। अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार के खनिजों में समृद्ध है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोट से कीजिए। तो कुछ कोट दिए हुए हैं, ये ऊपर जो है कथन दिए हैं, इनका चयन करना था कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर 2, A, B और C। A, B और C ये सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों समूहों का दक्षिणी पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम कौन सा है। तो सही आरोही क्रम देखना है। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में सही आंसर माना है ऑप्शन नंबर 1, जालोर, जयपुर, कोटा। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर माना है आरपीएससी द्वारा कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी जो है आरपीएससी ने जो प्रश्न दिए हैं इनमें ऑप्शन नंबर 3 सही माना है। केगा तमिलनाडु में नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जयपुर, दौसा और अलवर जिलों में किस मृदा की प्रधानता है। तो कौन सी मृदा की प्रधानता है। तो 5वें में सही आंसर है 4, अल्फिसोल। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 में देश के कुल बाजरा उत्पादन में राज्य का राजस्थान का योगदान प्रतिशत में कितना था। तो यहाँ पर 2021-22 का पूछा है। तो प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर है 38.98%। अगला प्रश्न है, मेडटेक मेडिकल डिवाइसेज पार्क अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है, बोरानाड़ा, जोधपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में खड़िन जल संरक्षण की प्रचलित विधि है। तो खड़िन जल संरक्षण की प्रचलित विधि जैसलमेर में स्थित है। तो जैसलमेर यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सूची पृष्ठ को सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे कोड दिए हुए हैं उनको चयन करना है। तो 90 में जो सही आंसर है वो है 4 और इसमें जो है 3, 4, 2, 1 अर्थात 3, 4, 2 और 1 सही माना है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित स्थलों पर एस्बेस्टोस खदानें कहाँ अवस्थित है। तो राजस्थान में कहाँ अवस्थित है। प्रश्न संख्या 10 में पहला आंसर सही है, अर्जुनपुरा और पेपरदा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन स्थित है। तो प्रश्न नंबर 11 में सही आंसर है 3, कपूरडी, मेड़ता एवं कसनाव। अगला प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें सही आंसर है 3, सोरसन 12 में है, बूंदी में नहीं है। अगला प्रश्न है, माउंट आबू और रणकपुर किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित है।
तो माउंट आबू और रणकपुर किस में सम्मिलित है? तो प्रश्न संख्या 13 का सही आंसर है 3, गोडवार में। अगला प्रश्न है, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था? तो प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है 3, प्रश्न संख्या 14 का सही आंसर है 2, समाजवादी दल, समाजवादी दल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कुल साक्षरता दर जनगणना 2011 के अनुसार घटते हुए क्रम के आधार पर जिलों का सही क्रम कौन सा है? तो जिलों का सही क्रम बताना है। तो 15वें में सही आंसर है 2, कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदित है? प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर है 4, अनुच्छेद 15, 16, 19 और 23। अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतर स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण किसी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा? तो प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर है 2, 1976। अगला प्रश्न है, सूची ए को बी से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 18वें में जो सही आंसर है वो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही माना है। तो ऑप्शन नंबर 4 में 3, 1, 2, 5, तो 3, 1 और 2 और ये जो है 4, इस प्रकार से यहाँ पर सही माना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है उसका जवाब देना है। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 19 में सही आंसर है 4, किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 के गुणित व उस भागफल में हो जो राज्य की जनसंख्या को उस विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। ठीक। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20, भारत के चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन पहचाने। तो चुनाव आयोग के संबंध में सही कथन को पहचानना है। तो इसमें आंसर माना है ऑप्शन नंबर 3, संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों का निर्वाचन पश्चात निर्योग्यता के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री से अधिकार भी है। लोकसभा के अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कोट है तो उनमें से कौन से सही है ये पहचान करनी है। तो प्रश्न संख्या 21 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 ये सही है। 1, 2 और 4 सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग अपनी सिफारिश नहीं करेगा? तो इसमें प्रश्न संख्या 22 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, जलवायु प्रबंधन पहल के वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो इसमें कुछ कोट दिए हुए हैं, कथन दिए हुए हैं, तो उनको मिलान पहचान करनी है। तो प्रश्न संख्या 23 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही आंसर है, ए सही है। तो ए सही है, तो इसलिए जो यहाँ पर 2004 के चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की। अगला प्रश्न नंबर 24 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी? तो 24वें में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, संथानम समिति। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने
अधिकतम बार राष्ट्रपति शासन का सामना किया? तो किसने राष्ट्रपति शासन का सामना किया साथियों? तो इसमें प्रश्न संख्या 25 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, भैरव सिंह शेखावत। अगला प्रश्न है, नवंबर 2024 के अंत तक राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कितनी महिलाएं थी? तो प्रश्न संख्या 26 में सही आंसर है केवल 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान विधानसभा में अधीनस्थ विधान संबंधी कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न संख्या 27 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यह राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 240 द्वारा शासित होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28, राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, गुरुमुख निहाल सिंह को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? तो जिला आयोजना समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? तो इसका सही आंसर है जिला प्रमुख। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई थी? तो इसमें सही आंसर है जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31, प्रश्न नंबर 31 है। अगला प्रश्न संख्या 31 जो है उसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, सिरोही। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 32 में सही आंसर है अनुच्छेद 320(3). अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दिनांक को प्रमिल कुमार माथुर ने राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यभार संभाला है? तो प्रश्न संख्या 33 में सही आंसर है 20 अप्रैल 2024 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 की धारा 7 के तहत लोकायुक्त को कुछ मामलों में मंत्रियों और लोक सेवकों के खिलाफ आरोपों की जांच करने का अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय उन जांचों का हिस्सा नहीं है? तो प्रश्न संख्या 34 में सही आंसर है 3, महिलाओं का यौन उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और बच्चों के खिलाफ हिंसा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए महापौर का चुनाव लड़ने हेतु अमानत राशि कितनी है? तो 35 में सही आंसर है 30,000 रुपये। अगला प्रश्न, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। निम्नलिखित में से कौन इस समिति का सदस्य नहीं है? तो कौन समिति का सदस्य नहीं है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों में से किन्होंने 5 वर्ष की पदावधि पूरी की? तो प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर है प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर है 2, न्यायमूर्ति NK जैन। अगला प्रश्न है, सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है? तो सिटीजन चार्टर का उद्देश्य कौन सा नहीं है? 38 में सही आंसर है 4, जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की सकल राष्ट्रीय आय एवं शुद्ध राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि की दर प्रचलित एवं स्थिर दोनों ही कीमतों पर ऋणात्मक रही है? 39 में सही आंसर है 3, 2021 में। अगला प्रश्न है, GST के इनपुट कर जमा तंत्र के लाभ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 40 में सही आंसर है 1, दोहरे करारोपण को रोकता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्य निवेश पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को छांटना है। तो 41 में सही आंसर है 41 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। यह बड़े निवेश प्रस्तावों को अधिक प्रभावी ढंग से सुविधाजनक बनाने और एक ही छत के नीचे उनके लिए अपेक्षित अनुमोदन मंजूरी में तेजी लाने के लिए सीधे मुख्यमंत्री के अधीन वन स्टॉप शॉप सुविधा है। तो ये गलत है। अगला प्रश्न है,
भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 केवल सी सही है। अगला प्रश्न है, सूचीपष्ट को में कृषि फसलें और दूसरे में जो है राज्य दिए हैं, तो इनका मिलान करना है। प्रश्न संख्या 43 में सही आंसर है 3, 2, 3, 5 और जो है 4। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो NFSA के बारे में पूछा गया है। 44 में सही आंसर है 3, A एवं C दोनों सही है। A और C दोनों सही है। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 45 में सही आंसर है 2, केवल B। अगला प्रश्न है, कार्मिकों का जनसंख्या के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो 46 में सही आंसर है 3, कुल जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों का प्रतिशत। अगला प्रश्न है, भारत में 1991 के बाद शुरू हुए वित्तीय क्षेत्र के सुधारों से निम्न में से कौन सा संबंधित नहीं है? तो 47 में सही आंसर है 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजकोषीय घाटे के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो 48 में सही आंसर है 1, A व C दोनों सही है। A व C दोनों सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान खनिज नीति 2024 के लक्ष्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। तो 49 में सही आंसर है 4, A, B और C। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का घटते हुए क्रम में सही क्रम है। तो सही क्रम बताना है। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, निर्माण, विनिर्माण, कृषि, खनन। अगला प्रश्न है, भारत में राज्यों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की जाती है। तो 51 में सही आंसर है 2, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है? तो 52 में सही आंसर है 2, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन RITI। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पार्क जॉन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया है? तो कौन सा विकसित नहीं किया गया है? तो 53 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, एग्रो फूड पार्क उदयपुर में। अगला प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने MSED नीति 2024 में घोषित की है, यह प्रभावी रहेगी। ये कब तक प्रभावी रहेगी? तो प्रश्न संख्या 54 में से आंसर है 31 मार्च 2029 तक अथवा नीति की घोषणा होने तक, नई नीति की घोषणा होने तक। अगला प्रश्न संख्या 55 है, सूचीपष्ट का सेकंड से सम्मिलित करना है। तो 55 में जो है सही आंसर है 2, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है, PM सूर्यघर मुक्त बिजली योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 56 में तो जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3, 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में आस्था योजना के लिए निम्न में से कौन पात्र है? तो आस्था योजना के लिए कौन पात्र है साथियों? 57 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, वे परिवार जिनमें 40% से अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन श्रेणी से के व्यक्तियों की संख्या 2 या उससे अधिक हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 58 है, राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का उद्देश्य है। तो 58 में से आंसर है 3, स्ट्रीट वेंडर्स का सशक्तिकरण। अगला प्रश्न है 59, निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन के कारण मोतियाबिंद आंखों का प्राकृतिक लेंस धुंधला हो जाता है? तो 59 में सही आंसर है, प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर है प्रोटीन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दाब की इकाइयाँ हैं। तो दाब की इकाइयाँ कौन कौन सी है? तो सही आंसर है 4, A, B, C, D अर्थात चारों है। बार भी है, पास्कल भी है, टॉर भी है, ATM भी है। इसके बाद अगला प्रश्न है 61, प्रश्न संख्या 61, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम चरण का मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका सही आंसर है 3। जल आपूर्ति, स्वच्छता और सीवरेज क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं में सुधार। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस लेयर की पहचान करें जो IoT डिवाइस में वायरलेस कनेक्शन के लिए उपयोग की जाती है। तो प्रश्न संख्या 63 यहाँ पर प्रश्न संख्या 62 को ओपन कर रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 62 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, नेटवर्क लेयर। अगला प्रश्न है, DRDO द्वारा हवाई खतरा को निष्क्रिय करने हेतु विकसित मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली का नाम क्या है? तो 63 में सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रडार के लिए सही नहीं है? तो 64 में सही आंसर है 1, यह कई लक्ष्यों को ट्रैक करने में सक्षम नहीं है। चौथी पीढ़ी, अगला प्रश्न है, चौथी पीढ़ी का जैव ईंधन प्राप्त होता है आनुवांशिक रूप से संशोधित। तो 65 में सही आंसर है 4, शैवाल से। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में सही कथनों का पहचान करें। तो 66 में सही आंसर है 2, केवल A और C सही है। अगला प्रश्न है, क्वाशियोकोर जो कुपोषण का एक प्रकार है निम्नलिखित में से किसकी कमी से होता है? तो 67 सही आंसर है 2, प्रोटीन की कमी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम मधुरक में माधुर्यमान सुक्रोज की तुलना में अधिकतम है? तो 68 में सही आंसर है 2, एलिटेम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव देह तरल ऊतकों में पाया जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है? तो 69 में 3 सही आंसर है आयोडीन। अगला प्रश्न है, विशिष्ट रोग जनित रोगाणु के प्रकार के गलत समुच्चय का चयन कीजिए। तो 70 में सही प्रश्न संख्या 70 में सही आंसर है 1, एडी, चिकुनगुनिया और जीवाणु। अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार IQ 101-200 सीमा वाले वायु गुणवत्ता श्रेणी है। तो 71 में जो है सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मध्यम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो गलत कथन का चयन करना है 72 में। तो 72 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, CIRCOT मुंबई द्वारा विकसित भारत का पहला नैनो सेलुलोज संयंत्र संबंधित है। तो 73 में सही आंसर है 1, कपास से। अगला प्रश्न है 74, ICN की रेड लिस्ट को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो 74 में सही आंसर है जीवन का बैरोमीटर। अगला प्रश्न है, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना फेज 2 के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए। तो 75 में सही आंसर है 2, इनमें 18 जिले एवं 8 वन्य जीव अभयारण्य सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, कॉलम फर्स्ट को सेकंड से मिलान की करना है। इसके बाद नीचे दिए गए कोटों से उत्तर देना है। तो अगला प्रश्न जो 76 है इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अर्थात 3, 5, 4, 1 सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिए गए 17 वैश्विक लक्ष्यों में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य विशेष रूप से स्थलीय जीवन पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा, पुनर्स्थापन और सतत उपयोग को बढ़ावा देना है? 77वें में सही आंसर है 3, SDG 15। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में जन्मी भारत की प्रथम क्लोनित गाय गंगा किस नस्ल की है? तो 78 में सही आंसर है 2, गिर। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में कथन तथा 2 अभिधारणाएं दी गई है, निम्न में से सही विकल्प का चयन करें। तो कथन और अवधारणा दी गई है, यहाँ पर 2 अवधारणाएं दी गई है। तो इन दोनों अवधारणाओं के आधार पर जो है आंसर देना है। तो प्रश्न संख्या जो 79 है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, न तो अवधारणा 1 और न ही अवधारणा 2 अंतर्निहित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा गांव
हरित प्रौद्योगिकी के माध्यम से शून्य अपशिष्ट मॉडल बन रहा है। तो यहाँ पर 80 जो प्रश्न संख्या है उसमें सही आंसर है 4 आंधी। इसके बाद अगला प्रश्न है 81। दिए गए कथनों में के पश्चात दो कथन दिए गए, आपको दिए गए कथनों का सत्य मानना है और निष्कर्षों को पढ़कर उत्तर देना है। तो कथन और निष्कर्ष दिए हुए हैं, इस आधार पर जो है यहाँ पर प्रश्न संख्या 81 में सही आंसर है 3। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। अगला प्रश्न है कथन एक कथन के पश्चात दो तर्क दिए गए हैं और इनको में कौन से तर्क अधिक मजबूत है चुनिए। तो कथन दिया है और दो तर्क दिए हैं, तो कौन सा तर्क अधिक मजबूत है ये अपन को बताना है। प्रश्न संख्या 82 में सही आंसर है नंबर 1, केवल तर्क एक मजबूत है। ये वाला जो तर्क है ये मजबूत है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 83। किसी वृत्त पर एक समान दूरी पर 8 बिंदु स्थित है। इन बिंदुओं को शीर्ष लेकर समकोण त्रिभुज खींचे जाते हैं, जहां प्रत्येक त्रिभुज की एक भुजा वृत्त का व्यास है। ऐसे सभी संभव समकोण त्रिभुजों की संख्या है। तो 83 में सही आंसर है 4 24। अगला प्रश्न है निम्न श्रेणी का अगला पद है। तो अगला पद देखना है, तो अगला पद कौन सा है। तो 84 में सही आंसर है 252। अगला प्रश्न है एक कोड पद्धति में प्रोजेक्ट को CEO PRT तथा PLANE को ELNP में लिखा जाता है। तो उसी कोड पद्धति में इसे क्या लिखा जाएगा। तो इसका जो है सही आंसर है प्रश्न संख्या 85 में 4। तो प्रश्न संख्या 85 में सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन के पश्चात दो क्रियाविधियाँ एक और दी गई है, निम्न में से सही विकल्प को चुनिए। तो सही विकल्प को चुनना है। तो प्रश्न संख्या 86 में सही आंसर है 3। न तो फर्स्ट और न ही सेकंड अनुसरण करता है। तो ये 3 सही आंसर है। अगला प्रश्न है बिंदु ए से श्रीमान एक्स दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है और 20 मीटर चलने के बाद वह बिंदु बी पर पहुंचता है। अब बाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चलने के बाद बिंदु सी पर पहुंचता है। अब 45 डिग्री वामावर्त दिशा में मुड़कर और 20 रोड 3 मीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचता है। तो बिंदु ए से बिंदु डी की न्यूनतम दूरी क्या है। तो 87 में सही आंसर है 3, 20 रोड 5 मीटर। अगला प्रश्न है 88। वेन आरेख दिया है, विकल्प में दिए गए उस विकल्प का चयन कीजिए जो इस वेन के रेखा चित्र के द्वारा सही निरूपित हो। तो 88 में सही आंसर है 1, शिक्षक, माँ और चिकित्सक। अगला प्रश्न है एक दर्पण में अंग्रेजी वर्णमाला बड़े अक्षरों में के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपने मूल आकृति के समान दिखाई नहीं देते हैं। तो 89 में सही आंसर है 2, 14। अगला प्रश्न है एक परिवार में 6 सदस्य ABCDE और F है। B का विवाह C से हुआ है और F E की माता है, D F की पुत्री है, A की पुत्री E है और C का पुत्र A है। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं, निम्न में से कौन सा सही है। तो 90 प्रश्न का सही आंसर है 4, E C की पौत्री है। अगला प्रश्न संख्या 91 है। 91 में एक गृहिणी के पास 1000 मिलीलीटर का मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। वो इसमें दूध और पानी के 2 अनुपात वाले 250 मिलीलीटर मिश्रण को मिलाती है। तब वो इस संयुक्त मिश्रण में से 250 मिलीलीटर का उपयोग दही बनाने के लिए करती है। शेष बचे हुए मिश्रण में कितना शुद्ध दूध बचा हुआ है। तो शुद्ध दूध की मात्रा यहाँ पर ज्ञात करनी है। 91 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 720 मिलीलीटर। अगला प्रश्न है चावल के मूल्य में 21% की कमी होने से एक व्यक्ति 1000 रुपये में 10.5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद सकता है।
कम होने के बाद चावल का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या है? तो 92 में सही आंसर है 20 रुपये। अगला प्रश्न है 8,000 की राशि की एक राशि पर एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 3600 रुपये है। यदि समान ब्याज दर से उसी राशि पर 8 माही चक्रवृद्धि ब्याज लगाया जाता है तो 2 वर्षों के बाद कुल चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 93 में सही आंसर है 4, 2648। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 12 और 13 इकाई हैं। एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इसकी चौड़ाई 10 इकाई है। इस आयत का परिमाप है। तो 94 में सही आंसर है 2, 26 इकाई। अगला प्रश्न है निम्न चित्र में कितने त्रिभुज दिए गए हैं? तो 95 में सही आंसर है 3। ये 16 त्रिभुज दिए गए हैं। अगला प्रश्न है 100 प्रेक्षणों के माध्य की 49 गणना की गई। बाद में पता चला कि 40, 20 और 50 के रूप में लिए गए प्रेक्षण वास्तव में क्रमशः 60, 70 और 80 थे। सही माध्य हैं। तो 96 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 50। अगला प्रश्न है वर्णमाला के 10 अलग अलग अक्षर दिए गए हैं। इन दिए गए अक्षरों में 5 अक्षरों वाले शब्द बनाए गए हैं। तो उन शब्दों की संख्या जिनमें कम से कम एक अक्षर दोहराया गया है 97 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 69,760। अगला प्रश्न है 2 पासों को एक साथ फेंकने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता है। तो 98 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 5/12। अगला प्रश्न है नागरिक मुद्दों की सूचना देने के लिए और सरकार द्वारा इन्हें विश्लेषित, ट्रैक, प्रबंधित और सुलझाने हेतु हाल ही में जयपुर नगर निगम हेरिटेज द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो 99 में सही आंसर है 3, जयपुर 311 है। अगला प्रश्न है दिया गया पाई चार्ट निम्न विभिन्न खाद्य फसलों के लिए प्रयुक्त भूमि क्षेत्रफल के विवरण को प्रदर्शित करता है। तो प्रश्न संख्या 100 में सही आंसर है 2, ऑप्शन नंबर 2, चावल, गेहूँ और ज्वार। चावल, गेहूँ और ज्वार। अगला प्रश्न है राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 2024 के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रश्न संख्या 101 में सही आंसर है 101 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ठीक। अगला प्रश्न है गुरु घासीदास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व के लिए सही कथन चुनिए। तो प्रश्न संख्या 102 में सही आंसर है 4। यह देश का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने 2024 में निम्नलिखित में से किस संस्थान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रतिस्पर्धा पर बाजार अध्ययन हेतु नियुक्त किया है? तो प्रश्न संख्या 103 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट सोसाइटी। अगला प्रश्न है राजस्थान MSME नीति 2024 निम्नलिखित में से किस दिनांक तक लागू रहेगी? तो 104 में सही आंसर है 31 मार्च 2029 तक। अगला प्रश्न है हाल ही में यामंडू और से किस देश के राष्ट्रपति बने हैं, चुने गए हैं? तो ये जो है 105 में सही आंसर है 2, उरुग्वे के। अगला प्रश्न है फरवरी 2025 में समुद्री केबल प्रतिरोधक क्षमता शिखर सम्मेलन का आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो 106 में सही आंसर है 2, नाइजीरिया में। अगला प्रश्न है दक्षिणी कोरिया के उस लेखक का नाम बताइए जो 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता। तो 107 में सही आंसर है 4, हांगकांग। अगला प्रश्न है दिव्यांगजन सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 के संदर्भ में कॉलम फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो 108 में सही आंसर है कॉलम फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित करना है। तो सही आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, 2, 3 और 1। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार ने कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया। अब कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा हासिल है? तो 109 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 11।
भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो 110 में सही आंसर है 2, पुणे में। अगला प्रश्न है 8 दिसंबर 2024 को भारत नॉर्वे गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 111 में सही आंसर है 4, मुंबई। अगला प्रश्न है हाल ही में किस संस्थान ने एक अपग्रेडेड मोबाइल ऐप सुविधा 2.0 को प्रारंभ किया है? तो 112 में सही आंसर है 1, भारतीय चुनाव आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में हॉनले लद्दाख में उद्घाटित की गई एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की सबसे ऊंची चरण को वेधशाला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 113 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने श्री अत्सुशी मिमुरा के साथ सितंबर 2024 में टोक्यो में आयोजित दूसरे भारत जापान वित्त संवाद में सह अध्यक्षता करी? तो 114 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, अजय सेठ ने। अगला प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा राज्य करेगा? तो 115 में सही आंसर है 2, बिहार। अगला प्रश्न है 2024 MSSF अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल संघ विश्व कप निशानेबाजी में भारत ने कितने पदक जीते? तो 116 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4। अगला प्रश्न है 38वें नेशनल गेम 2025 के लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो 117 में सही आंसर है 2, केवल कथन 1 ए सही है। अगला प्रश्न है नवंबर 2024 में पुणे में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पैराशूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के कितने स्वर्ण एवं कांस्य पदक जीते हैं? 118 में सही आंसर है 3, 16 स्वर्ण एवं 7 कांस्य पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है विश्व कैडेट अंडर 8 प्रतियोगिता 2024 के विजेता डेविड रेड्डी अडुला किस खेल से संबंधित है? 119 में सही आंसर है 2, शतरंज से संबंधित। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुराने स्थल की पहचान पुरातत्वविद TH हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी? 120 में सही आंसर है नलियासर। अगला प्रश्न है मारवाड़ के रावचुंडा के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है। तो 121 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 केवल ए सत्य है। रावचुंडा को मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है राव जयसिंह चंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जयसिंह ने निम्नलिखित में से किसे परास्त किया था? 122 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कामरान को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ओजियाना के उत्खनन में कौन सा शासक शामिल था? तो 23 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 बी और सी। अगला प्रश्न है बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के संबंध में 124 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 केवल बी सही है। केवल बी सही है। अगला प्रश्न है 1945 का SA सुदालकर प्रतिवेदन निम्न में से किस देशी रियासत से संबंधित है? 125 में सही आंसर है 1, जोधपुर। अगला प्रश्न है वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? 126 में सही आंसर है 2। इसका उद्देश्य राजस्थान के राजपूतों और दलितों के लिए सुधारात्मक कार्य करना था। अगला प्रश्न है राजौरगढ़ में मथान देव द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से किस देवी देवता को समर्पित था? तो 127 में सही आंसर है 1, शिव। लोक वाद्य यंत्र चौतारा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। तो 128 में सही आंसर है 3, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकल्प
सही सुमेलित नहीं है। तो 129 में सही आंसर है 3 खुमान रासो कर्णिदान। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सेकंड में सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 123 में सही आंसर है 2। तो 2, 3, 1 और 4। अगला प्रश्न है संत लालदास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। तो अगला इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए और बी दोनों असत्य है। ए और बी दोनों असत्य है। अगला प्रश्न है राजस्थान की वेशभूषा में प्रयुक्त कसुमल निम्न में से कौन सा रंग होता है? कसुमल। प्रश्न संख्या 132 में सही आंसर है 1 लाल। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। 133 में सही आंसर है 2 केवल बी सत्य है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसके लिए राजस्थानी भाषा में आड़ी हियाली शब्द प्रचलित है? तो 34 में सही आंसर है 4 पहेलियाँ। अगला प्रश्न है कुषाण वंश के कैटफिशेस द्वितीय ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो प्रश्न संख्या 135 में सही आंसर है 2 सर्वलोकेश्वर। अगला प्रश्न है स्तूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्नांकित में से सही विकल्प चुनिए। तो प्रश्न संख्या 136 में सही आंसर है 3 ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किन बौद्ध ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई? कित में से सही विकल्प चुनिए। 137 में सही आंसर है 3 ए और डी। अगला प्रश्न है आजीवक संप्रदाय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 138 में है 4। तो 138 में सही आंसर है 4 ए और सी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से किन इमारतों का निर्माण सम्राट शेरशाह के द्वारा करवाया गया था? तो 139 में सही आंसर है 1 ए और बी। अगला प्रश्न है भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 140 में सही आंसर है 3 माधवाचार्य के सगुण भक्ति के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला प्रश्न है भारत के एक राष्ट्र के रूप में पहचान को दृश्य माध्यम से संबद्ध करने हेतु किस चित्रकार ने सर्वप्रथम भारत माता के चित्र की रचना की थी? तो 41 में सही आंसर है 2 अवनींद्रनाथ। अगला प्रश्न 142 है। 142वां जो प्रश्न है उसमें देखते हैं कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लनार्य ने भाव चिंता रत्न और वीर सेवा अमृत ग्रंथ किस भाषा में लिखे थे? तो इसमें सही आंसर है 4 कन्नड़ भाषा में लिखे थे। अगला प्रश्न है 1952 में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किसको माध्यमिक शिक्षा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया था? तो इसमें सही आंसर है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और उत्तर दीजिए। तो इसमें प्रश्न 144 में सही आंसर है 1। अगला प्रश्न है कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि प्रकार का नहीं है? तो 45 में सही आंसर है यहाँ पर 3 उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तरवादी चरण 1885 से 1905 ईस्वी संबंधी निम्न कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोटों पर प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो 146 में सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो 147 में सही आंसर है 3 CADB। अगला प्रश्न है निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो 148 में सही है 4
सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोट में आंसर दें। तो 149 में सही आंसर है 4। और इसके बाद में 150 लास्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस वनखंड में सर्वाधिक वनोन्मूलन अंकित किया गया है? तो 150 में सही आंसर है 2, उष्णकटिबंधीय वन। तो इस प्रकार से ये 150 प्रश्न थे RS प्री एग्ज़ाम 2024 जो लिया गया है 2 फरवरी 2025 को। तो इसके आज ये आंसर की भी जारी कर दी गई थी। तो उस आंसर की के अनुसार ये सारे प्रश्नों का विश्लेषण किया गया है। धन्यवाद।